A thermodynamic process in which volume of the system remains constant throughout the process is known as isochoric process. एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस मौजूद है, जी सर गैस मौजूद है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है, फिलहाल V नाम दिया, ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है, नाम दे दिया P, ठीक है। हम हीट भी दे रहे हैं, यहाँ से कुछ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो सर जब आप यहाँ से हीट दोगे तो फिर मसला ये होगा सर इसका वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हीट तो देनी है। तो जब हम सर यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, अंदर फोर्स जनरेट होगी ना, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करेंगे, तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के पिस्टन को कहाँ लेके जाना चाहेंगे, और अगर ऊपर लेके चले गए तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो पिछला वाला केस हो गया, पिछले में क्या हुआ, अभी वो नहीं करना है। तो क्या करना है सर, वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो हीट तो हम दे रहे हैं जिसकी वजह से ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ, लेकिन अगर ऊपर से हम जितना ये बढ़ना चाह रहा है उतना ही प्रेशर बढ़ा दें, उससे ज़्यादा नहीं, क्यों, फिर उससे नीचे आ जाएगा, फिर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज। जितना ये बढ़ना चाह रहा है उतना ही हम लगा दें, बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ से जब ये बढ़ना चाहेगा, तो जब ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर बिठा दिया जानदार आदमी, यानी प्रेशर को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, दबाव को क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया। तो अब एक ब्लॉक से काम नहीं चलेगा सर, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हो और हीट भी देना चाह रहे हो तब आपको दबाव बढ़ाना पड़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आपने एक ब्लॉक दिखाया है तो यहाँ पे कम से कम 2-3 ब्लॉक तो दिखाओ, जिससे ये पता लगे कि अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसका क्या नहीं बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। तो पहले वाला प्रेशर कुछ और है और बाद वाला, इधर एक ब्लॉक से फोर्स लगा के आप दिखा रहे हैं, इधर 3 से दिखा रहे हैं, इसका नाम P1 रख दिया, इसका नाम P2 रख दिया। पहले वाला वॉल्यूम भी V है, बाद वाला वॉल्यूम भी V है, वॉल्यूम को तो चेंज होने दिया नहीं हमने, सही है। तो क्या फ़ायदा हुआ इस सिस्टम में, अबे पहले दिमाग से सोच के बताओ मुझे आप अभी कि भाई क्या फ़ायदा हुआ इसका, यानी इस वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और सही है सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना, तो डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन क्या हो गया, 0। तो फायदा क्या हुआ, बड़े फारिग थे सर, आपने ऐसा सिस्टम बनाया जो कुछ भी नहीं करके दे रहा आपको काम, बैठे हुए हम हीट भी ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों इस सिस्टम का फ़ायदा ये होगा कि सारी की सारी काम नहीं हो रहा तो सिस्टम को सारी हीट मिलती जा रही है, तो सिस्टम के पास वो हीट जमा होती जा रही है, यानी सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको हीट की क्या है ज़रूरत, तो फिर हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, मिसाल इसकी जिसमें घर पे खाना जल्दी बन जाता है, क्यों कर रहे हैं सर, इस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहा है प्रेशर कुकर, ये जो ऊपर से तुम नटवट टाइट कर रहे हो, क्या बना रहा है सर, ये दबाव बनाना है, प्रेशर ला। तो भाई वो नट जो हमने टाइट किया है, उस नट टाइट करने से असल में हमने क्या बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है, और प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, यानी वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, ठीक है। इसका पैराग्राफ अपनी ज़बान में लिख लोगे खुद ही, समझदार हो ना, ठीक है। तो उसके बाद एज पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू किसके बराबर, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, और डेल्टा डब्ल्यू के बारे में हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है भाई, पी डेल्टा वी के होता है, सही है, ठीक है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है। और अगर हम देखें यहाँ पर डेल क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू की जगह आ जाएगा पी डेल्टा वी, साथ में क्या लिखा है, प्लस का डेल्टा यू। और अगर हम बात करें कौन से वॉल्यूम की,
तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम तब्दील नहीं हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं है। जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो उसका चेंज किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। तो हमने कहा सर ये है डेल वी। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उसकी तब्दीली किसके बराबर? भाई रख दो ना ज़ीरो यार। हमने कहा सर डेल क्यू आ गया वैसा का वैसा, पी आ गया, डेल वी की जगह आ जाएगा ज़ीरो, हो गया ज़ीरो। साथ में लिखा है सर डेल यू। अच्छा ये ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। किस वजह से? क्योंकि ये हीट सप्लाई की है किस पे? कांस्टेंट। अब दिखाना पड़ेगा भाई यहाँ पे। हाँ दिखा दूँ ना, फिर बोलेगा वी क्यों डाल रहे हो? ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय पी, ज़ीरो से जो टकराएगा पाश हो जाएगा। हमने कहा सर डेल क्यू वी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस, हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। प्लस डेल क्यू का मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की और उसी प्लस डेल क्यू की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया? प्लस डेल क्यू का मतलब उसी की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया? सही है, कोई काम नहीं हुआ। साइड हेडिंग कंक्लूजन लिखें इसमें, द अबव इक्वेशन शोज दैट the amount of heat supplied at constant volume is converted into the increase in internal energy of the system without doing any work। ये है सर PV डायग्राम। सर एक एक्सिस में प्रेशर आ गया, पे वॉल्यूम आ गया। अब क्या शो करवाना है? शो ऐसा करवाना है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा। देखो वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे? तो अगर आप कोई भी लाइन एक्स के परपेंडिकुलर बनाते हो या वाई के पैरेलल, अगर मैं एक लाइन यूँ लेके जाता हूँ तो इस पर भी शो कर रहा है कि वॉल्यूम की एक फिक्स क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू होगी ना भाई, ये है ओरिजिन। और जैसे जैसे आगे जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है बढ़ेगी ना भाई। 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, इस तरीके से वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर मैं एक लाइन यूं करके दिखा दूं तो ये लाइन क्या शो कर रहा है? इस पूरी लाइन के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी? 49 फिक्स। यहाँ पर एक लाइन यूं करके बना दूं, इस पूरी लाइन के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स कितनी? 28। समझ में आ रही बात? जहाँ पे भी लाइन बनाऊं, और अगर मैं यहाँ से दोस्तों लाइन गुजार दूं तो ये शो करेगा वॉल्यूम की वैल्यू पूरी लाइन के ऊपर कितनी? ज़ीरो। सर वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है, इस कंटेनर में वॉल्यूम ज़ीरो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई फिक्स वैल्यू कहीं से भी गुजार सकते हो ज़ीरो के अलावा, कहीं से भी आगे से, ये नंबरिंग डालने की ज़रूरत नहीं, तो आपने क्यों डाली है? समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइन गुजार दूँ 28 से, यहाँ से मैंने गुजार दिया, ये शो कर रहा है पूरे पे वॉल्यूम कितना? 28। लेकिन सोचने की बात, यहाँ पर प्रेशर इस लाइन के ऊपर ये कह रहा है एक वक्त में प्रेशर क्या है? ज़ीरो। फिर कह रहा है प्रेशर क्या होता जा रहा है? ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो बढ़ता जा रहा है। क्या हमने प्रेशर ज़ीरो से स्टार्ट लिया? नहीं सर, हमने तो यहाँ से कुछ ना कुछ प्रेशर से स्टार्ट लिया और फिर उसको बढ़ा के मज़ीद कुछ प्रेशर तक ले गए। यानी हमने ज़ीरो प्रेशर से स्टार्ट लिया, तो अगर यहाँ से लेंगे तो क्या शो कर रहा है? प्रेशर ज़ीरो है, जबकि हमने प्रेशर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लिया, कुछ ना कुछ प्रेशर था और बाद में भी और ज़्यादा हो गया, यानी और बढ़ गया ना। तो यहाँ से हमने नहीं स्टार्ट लिया सर, हमने कुछ प्रेशर के लेवल से स्टार्ट लिया और फिर और बढ़ा दिया। ये है वो कर्व, ये कर्व है किसका? आइसोकोरिक प्रोसेस का। बताओ इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है? या आप बोलोगे ये आ रहा है सर। अब आप मैं यूं करके इसको लाइन को यूं करता रहूँगा तो वो क्या एरिया बढ़ जाएगा? वो है क्या एक, जबकि लाइन की थिकनेस कुछ भी, तो इसका एरिया अंडर द कर्व नहीं है, इसका एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व असल में शो किसको करता है? हम भी जानते हैं कि इसका वर्क डन। लेकिन अब आपके पास जो जवाब है वो मैथ की ज़बान में भी है, फिजिकल सेंस में भी है, आपके पास ब्लॉक की ज़बान में भी है। किधर से भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हो?
सोच सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व 0 शो कर रहा है, नोट कर लें यहाँ तक।